मेरा नाम अब्दुल्ला खां, न्यू बहरी कॉलोनी, मैं अपना आवास पर बैठा हूँ। ये कैसा आप लोग के द्वारा बैठक किया गया है, क्या कुछ रहा? ये चूँकि हम एक व्यापारी हैं, हम हमेशा समाज हित का कुछ ना कुछ काम करते आ रहे हैं। बड़ी समाज सेवी कभी वोट को भी लगा कर काम करने का काम किया है। अब हमारा ये एक विचार बना कि क्यों ना एक सोसाइटी के माध्यम से हम समाज के हित का काम करें। आसमा एजुकेशन सोसाइटी का हमने रजिस्ट्रेशन कराया, इसी के माध्यम से हम अब आज के डेट में काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। बैठक में मुख्य क्या बिंदु रहे हैं, किस मुद्दे पे बात किया गया, क्योंकि आपके साथ काफ़ी लोग दिख रहे थे? जी, हमारा मेन बिंदु है कि हमारा जो समाज है, मुस्लिम समाज, खासकर बलिया जनपद में बहुत शिक्षा से, एजुकेशन लाइन से पीछे जा रहा है। मेरा एक विचार है, हर गांव बस्ती में जाते हैं कि हमारी बेटी बहनें खास करके ये मदरसा तक जाकर सीमित हो जा रही हैं। अब तो ये आलम आ गया है कि हमारे सरकार द्वारा अब मौलवी आलिमों का तनख्वाह भी नहीं आ रहा है, तो मदरसा भी मान के चलिए ध्वस्तकरण में चल रहा है। तो हमारा ये सोच है कि क्यों ना अब मदरसे को स्कूल में तब्दील किया जाए, सरकार द्वारा मान्यता मांगा जाए, मान्यता लिया जाए, सरकारी धन भी उसमें लगाया जाए ताकि हमारे समाज का विकास हो। ये सर, आपको संस्था लाना इतना ज़रूरी क्यों पड़ गया? क्योंकि जिस तरह बात की जाए, आप जनपद में सामाजिक सेवाओं में काफ़ी जुड़े रहते हैं, लेकिन आपको संस्था लाना क्यों ज़रूरी पड़ा? देखिए, ज़रूरी इसलिए है कि हम अपने पैसे से कितना खर्च करें। अब मजबूरी आ जाता है, अब जहाँ सरकारी व्यवस्था की कोई ज़रूरत पड़ती है तो सरकार द्वारा कोई हमको कुछ लाभ तो मिलता नहीं है। सरकार की जितने जनहित में जो योजनाएं हैं उसका कहीं हमारे समाज का लाभ नहीं मिलता है। जब हमारी समाज का लाभ नहीं मिलता, हमको भी लाभ नहीं मिलता। देखिए, ये कॉलोनी है, कॉलोनी में चाहे वो किस जनपद के कोई विधायक हो, मंत्री रहा हो, सपा का मंत्री रहा हो, भाजपा का मंत्री रहा हो, बसपा का मंत्री रहा, विधायक रहा हो, यहाँ का जो भी गांव के, यहाँ तक कि प्रधान जलालपुर का, हमारे बस्ती में आज तक एक ईंट रखने का काम नहीं किया गया। मैं इससे क्षुब्ध हूँ कि जब हमारे जैसे व्यक्ति के रोड पर ईंट नहीं लग सकता है, बिजली सरकार द्वारा मान लीजिए खम्भा सही नहीं लग सकता है, बिजली का बिल जरूर लिया जाता है, लेकिन तार सुरक्षित आज तक अभी न्यू बहरी में नहीं हुआ। जब हम अपनी बस्ती में इतना समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का ये हाल है, तो और हमारे मुसलमान कौमों या गरीब कुचले लोगों को और कौमों को क्या हाल होगी। इस पर मैं क्षुब्ध होकर अपने विचार व्यक्त करते हुए ये आसमा एजुकेशन सोसाइटी का हमने नींव रखा, ताकि सरकार द्वारा जो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि व्यक्ति जो है, हम जैसे मुसलमान के कॉलोनियों में या मुसलमान के बस्तियों में या दबे कुचले बस्तियों में काम करना नहीं चाहते हैं, उसके सोच पैदा करके हमने ये आसमा एजुकेशन सोसाइटी का हमने नींव डाला है, ताकि गरीब दबे कुचले बेटी बहनों की शादी हो, शिक्षा जगत का बढ़ावा हो, और जनहित में चल फिर के हम इस काम को करने के लिए तत्परता करेंगे। तब जब सरकार द्वारा जो पैसा जनहित के काम में आ रहा है, मेरे भी सोसाइटी में आए, और मैं जनता जनार्दन का अपने तन मन का पैसा कमाया हुआ पसीने का, और प्लस सरकार के जो निधियों से पैसा आएगा, मैं समाज का भी काम करूं, खासकर अपने मुस्लिम समाज के काम करने के लिए मैं ये बीड़ा उठाया हूं। तो क्या सर, जिस तरह आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, एक सामाजिक लोग हैं, तो क्या आपका आगे मकसद चुनाव लड़ने का है क्या? जी नहीं, हमको कोई चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है। ताकि सेवा करने का क्या? जी, हमारा इमेंस, हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है, अल्लाह के बंदो, अगर तुमको अल्लाह ने कुछ बुद्धि, दिमाग, शिक्षा, सभ्यता में कुछ उच्च स्थान दिया है, तो आप समाज का सेवा करो, ताकि तुम्हारा आने वाला कल मरने के बाद भी लोग 100 साल याद करें और तुम्हारा उद्धार हो। सर, एक आपसे लास्ट सवाल बात जी। आसमा जी, ये सर, ये नाम इतना यूनिक कहाँ से मिला, आसमा एजुकेशन सोसाइटी? जी, ये हमारी माँ का नाम है। अरे वाह,
तो सर क्या कहेंगे दूसरा? हमारी माँ ये बहेड़ी की रहने वाली हैं, हम बहेड़ी क्षेत्र में हैं, चूँकि हमारा ससुराल भी है, ननिहाल भी बहेड़ी में है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कि कहीं न कहीं एक ही छत के नीचे सारे लोग। जी जी जी, हम उस साये का अपना साये का नाम रखे हैं। माँ के नीचे जन्नत प्रयोग करना जन्नत होता है, उस साहेब का तो नाम। आप अपने सोसाइटी के लिए क्या दो शब्द कहेंगे? कहाँ से ये सब सोच मिला? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होता है जब अपनी माँ को कहीं ना कहीं चीज़ों को कहीं इन्वॉल्व करना, एक माँ से जुड़ी हुई चीज़ों को आप हमेशा लेके चलेंगे, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? देखिए, ये हमारे नबी, अल्लाह के प्यारे रसूल जो नबी हैं, उनका हदीस में है कि माँ के पैरों तरह जन्नत है। माँ के खिदमत खल करो, माँ के मरने के बाद भी उसके नाम से कहीं आप कल लगाइए, कहीं मस्जिद बनाइए, कहीं मदरसा बनाइए, कहीं गरीब आपकी माता जी हैं? खिदमत खल करिए। माता जी हैं? जी नहीं, हमारा माता जी निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपकी माता जी भी स्वर्गवास में होंगी, आपको देख रही होंगी जी कि आप उनके बताए हुए मार्गों को आप आगे ले जा रहे हैं। उनकी भी एक सोच था सेवा करना। हर अल्लाह के बंदो, भगवान के मानने वाले लोगों से मेरा गुजारिश रहेगा कि अगर नाम ही करना है तो माँ बाप के नाम रोशन करो, ताकि आने वाला पीढ़ी, आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे। लोग अपने नाम के फिक्र में रहते हैं। हमने तो अपनी माँ के नाम से न्यू वैली में मस्जिद भी बनवाया, ज़मीन खरीद उनकी कुछ पैसा, अपना पैसा लगा के उनके नाम से 11 डीसी मस्जिद में ज़मीन खरीद कर मस्जिद के नाम दे दिए। अपने बाप के नाम से 3 डीसी मदरसा के ज़मीन खरीद के दे दिए। तो ये होना चाहिए कि अगर नाम रोशन करना है तो अपने बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन करो। एक लास्ट सवाल सर, जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए जी क्या आपका संदेश रहेगा? हमारा यही संदेश है कि आने वाली पीढ़ी, जैसे हम अपने माँ बाप की खिदमत खल किए और अपने माँ बाप के नाम रोशन कर रहे हैं और करते रहते हैं, हमारे आने वाली नस्लें भी हमारे पूर्वजों का लोग नाम रोशन करने का काम करें।